हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आपका स्टार्ट किया था फार्माकोग्नोसी टी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड हमने 3rd यूनिट आपकी चल रही थी जिसमें एडल्ट्रेशन और साथ ही में एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो दोनों टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले थे। देन आपका कुछ टॉपिक यहाँ पे इसमें रह गए थे, कुछ टाइप्स ड्रग के एवोल्यूशन के। जो आपका लास्ट वीडियो लेक्चर था वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से हमने वहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया था। देन उस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पे जो एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स था उसके अंदर यहाँ पे 3 आपके टाइप्स जो मेथड्स होती हैं ड्रग के एवोल्यूशन की वो हमने डिस्कस की थी, जिसमें आपका फिजिकल एवोल्यूशन था, साथ ही में माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन और आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन। तो ये 3 एवोल्यूशन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आज आपके जो यहाँ पे एवोल्यूशन बच गए थे, जैसे आपके केमिकल एवोल्यूशन साथ ही में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो इन दो को इस वीडियो लेक्चर में हम फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस चलिए देख लेते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो केमिकल एवोल्यूशन है ये हमारा यहाँ पे क्या होता है। तो अगर आप इनके नाम को अच्छे से समझ ले तो आपको नाम से ही थोड़ा सा अंदाज़ा यहाँ पे लग जाता है। यानी हमारा जो केमिकल एवोल्यूशन है ये हमारा एक ऐसा एवोल्यूशन है जिसके अंदर हम पता करते हैं हमारी जो ड्रग है उसकी क्या को, प्योरिटी को और उसकी क्वालिटी को। किसके बेस पे? जो हमारे केमिकल टेस्ट होते हैं उनके बेस पे। एक तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या करते हैं, हमारी जो ड्रग है उसके एक तरह से प्योरिटी क्वालिटी का हम डिटर्मिनेशन करते हैं। किसकी हेल्प से? जो हमारी ड्रग होती है उसके अंदर जो हमारे एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, साथ ही में उसके केमिकल टेस्ट करके सीधा सीधा कोई भी हमारी ड्रग है उसके अंदर हम पता कर लेते हैं जो हमारे केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो, साथ ही में जो ड्रग है उसके केमिकल टेस्ट हम कुछ कर लेते हैं। इन दोनों का यूज़ करके हम ड्रग की जो प्योरिटी क्वालिटी है उसका एवोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देखेंगे वेरियस मेथड्स। हमारी कौन कौन सी ऐसी मेथड्स होती हैं जिससे हम इस केमिकल एवोल्यूशन को यहाँ पे कैरिड आउट करते हैं। फर्स्ट जैसे हमारी क्या है, थोड़ा सा हमने 4 टाइप बना रखा है, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा और इजी भी यहाँ पे रहेगा। जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंटल मेथड होती है तो इसमें हम कलरीमेट्री, फ्लेवरमेट्री एक्सेट्रा यूज़ करते हैं, जिससे हमें उस ड्रग का जो कलर है वो पता चल सके, जो फ्लेवर है वो एक तरह से हमें यहाँ पे पता चल सके। नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, केमिकल कांस्टेंट का हम टेस्ट करते हैं। अभी हम पता किस लिए कर रहे हैं, उसकी एसिड वैल्यू और आयोडीन वैल्यू का पता करते हैं इसके अंदर हम। इसी से हमें पता चल जाता है केमिकल कांस्टेंट है कितने हैं इसका यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे होते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट। कुछ हमारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट होते हैं और ये इंडिविजुअल जो हमारे होते हैं एक तरह से इनका हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। आपको नाम से पता चल रहा होगा, कोई हम स्लाइड वगैरह ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम पता करते हैं हमारी जो ड्रग का एवोल्यूशन प्योरिटी क्वालिटी वहाँ पे क्या होती है। सीधा सीधा आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरिड ऑन स्लाइड, यानी ऊपर हम इस टेस्ट को यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी एग्जाम्पल जो हमारे किसी भी टॉपिक के होते हैं वो हमारे एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको टॉपिक समझने में ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा हेल्पर्स टेस्ट फॉर कॉटन सीड ऑयल। तो हेल्पर टेस्ट जो एक तरह से हमारा केमिकल टेस्ट होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं कॉटन सीड ऑयल के लिए, जिससे हम पता लगा सके उसके अंदर के केमिकल कॉन्स्टेंट्स वगैरह को या कलर या उसके जो फ्लेवर है उसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटेटिवली केमिकल टेस्ट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वेरियस फाइटो कॉन्स्टेंट्स। हमारे जो क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट होते हैं ये इंक्लूड हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है वेरियस फाइटो कॉन्स्टेंट्स का। अब ये कैसे हमारे कौन कौन से हमारे क्या है, एक तरह से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो वैसे तो आपकी जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इससे अगली जो आपकी यूनिट है पूरी हमारी इसी के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, टर्पिनोइड्स होते हैं और हमारे टेनिन्स होते हैं और इसमें हमारे रेजिन्स वगैरह भी होते हैं। तो ये क्या हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और इनके एक तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए इनको क्या है ये हमारे, तो इसी के लिए क्या करते हैं एक तरह से ये टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं जो हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। तो आई होप आपको पूरे ही जो केमिकल एवोल्यूशन है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। देन चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी 5th जो यहाँ पे हमारा लास्ट एवोल्यूशन यहाँ पे रहेगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो आपको नाम से थोड़ा पता चल रहा होगा, यानी जो हमारी एक तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक तरह से हम पता करते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर इसको परफॉर्म करके एक तरह से टेस्ट करके। चलिए हम देख लेते हैं इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस के अंदर द मेथड आर परफॉर्म ऑन लिविंग एनिमल्स, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारी मेथड है यहाँ पे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इसके अंदर जो हमारे एक तरह से मेथड होती है इसको हम परफॉर्म करते हैं हमारे जो लिविंग यानी जीवित एनिमल्स होते हैं और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं।
तो क्या होता है, हर एनिमल के ऊपर आप टेस्ट नहीं कर सकते। पहले से ही गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कुछ एनिमल यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं, जैसे रेट हमारा हो जाता है, माइस हो जाता है, रेबिट हो जाता है, कैट हो जाती है, एंड अदर आइसोलेटेड ऑर्गन टिश्यूज़। और कुछ हमारे आइसोलेटेड ऑर्गन टिश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर ये टेस्ट हम एक तरह से कर सकते हैं। तो इन्हीं का हम टेस्ट करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के ऊपर और हम पता इसका लगाते हैं। इट इज़ द इम्पोर्ट मोस्ट रिलायबल। तो क्या है, हमारी जो इम्पोर्ट है एक तरह से हमारी ये मेथड है, ये बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही हमारी अच्छी है एक तरह से। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसलिए इस मेथड का जो है कम यूज़ यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट के बेस पे क्या होता है, कोई भी हमारी प्रोसेस है उसको अगर आप कर रहे हैं तो कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, तो उसका यूज़ हम कम ही करेंगे। उसका यूज़ हम कब करेंगे, जब वो हमें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत हो जाए उस मेथड की, जब भी क्या करेंगे, हम उसका यूज़ करेंगे। चलिए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन केमिकल्स फिजिकल एवोल्यूशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। समझिए, हमने केमिकल एवोल्यूशन का यूज़ किया, फिजिकल एवोल्यूशन का यूज़ किया, दोनों ही मेथड का हमने यूज़ कर लिया, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई एक तरह से नहीं हो पाए। मीन्स दोनों ही मेथड हमारी फेल हो गई। उसके लिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे रहता है वो रहता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का, क्योंकि थोड़ी हमारी कॉस्टली होती है। जब भी क्या होता है, दोनों मेथड फेल होने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए इसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रेस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट ड्रग ऑन लिविंग बीइंग इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस। तो देखिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्स एक तरह से ये प्रोड्यूस करती है किसके थ्रू, जो हमारे टेस्ट होते हैं ड्रग के, कहाँ पे, ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ऊपर। बीइंग जो यहाँ पे कंपेयर की जाती है विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस, जो उसको कंपेयर किया जाता है उसको स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस के साथ में। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से आप समझेंगे इसके एग्जाम्पल में। जैसे कि क्या होते हैं, हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर एवोल्यूटेड बाय दिस मेथड। तो क्या होता है, हमारे जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसको एक तरह से एवोल्यूटेड किया जाता है इस मेथड के अंदर। अभी किसके ऊपर एवोल्यूटेड किया जाता है, मेथड कैट के ऊपर और फ्रॉग्स। तो ये क्या होते हैं, हमारे फ्रॉग्स जो हमारे मेंढक होते हैं, जो कैट्स हमारी बिल्ली होती हैं, उनके ऊपर ये मेथड एक तरह से अप्लाइड किया जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को एवोल्यूट करने के लिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं, एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेडिसिन यूज्ड फॉर हार्ट रिलेटेड डिसीज। अब हमारे जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है जिसको एक तरह से एवोल्यूटेड हमने किसके ऊपर किया है, कैट के ऊपर और फ्रॉग्स यानी मेंढक के ऊपर। अब इसका जो यूज़ एक तरह से किया जा रहा है ह्यूमंस के ऊपर किया जा रहा है। जो क्या होता है, इंसान होते हैं उनके अंदर जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ वगैरह होती हैं, उन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए एक तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मेथड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, बायोलॉजिकल मेथड थी। केमिकल और फिजिकल एवोल्यूशन यहाँ पे फेल हुए, लेकिन इस एवोल्यूशन का यूज़ किया तो कॉस्टली थी, इसलिए इसकी जो मेडिसिन वगैरह बनती हैं वो भी आपको हाई प्राइस पे मिलती है, क्योंकि मेथड काफ़ी हाई इसमें यूज़ किया गया है। तो हार्ट से रिलेटेड जो हमारी डिसीज़ होती हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेडिसिन से एक तरह से उनमें क्या होता है, हार्ट डिसीज़ में यूज़ इनका होता है। तो बस आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं आपको जो यूनिट थर्ड है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। फिर जो फोर्थ यूनिट है उसको हम जल्दी यहाँ पे कवर करेंगे। देन आपकी जो फिफ्थ यूनिट से आगे का पूरा ही सब्जेक्ट है वो सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, आपका सारा ही सिलेबस। तो एक यूनिट हम आपको कंप्लीट कराएंगे जिससे आपका पूरा ही सिलेबस यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर, वो जाके सारे ही वीडियो लेक्चर वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम फाइटोकेमिकल्स जो आपकी यूनिट 4 है उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे।